आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रिद्धि, प्रेग्नेंट हो या होने वाली हो, सिमरन ने मुझे बताया कि तुम बच्चा प्लान करने की सोच रही हो। मम्मी, आई एम सो सॉरी। मंजरी की गोद भराई की प्रेपरेशन में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैं आपको बताना भूल गई। पर मम्मी, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। ये कितना अलग एक्सपीरियंस होगा ना। मुझे तो सोचकर इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये माँ बनना, ये फीलिंग, ये एक्साइटमेंट। तुम खुश हो रही हो और मुझे टेंशन हो रही है। पर क्यों मम्मा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रिद्धि। इतना अच्छा करियर चल रहा है तुम्हारा, इंडिया की टॉप बिजनेस वुमन बनने वाली हो, और ये सब कुछ छोड़कर बड़े बड़े बिजनेस डील्स करने के बजाय तुम्हें बच्चे पालने हैं। क्या इसलिए मैंने तुम्हें इतने सालों तक सपोर्ट किया, इतनी मेहनत से तुम्हें बिजनेस सिखाया, ताकि एक दिन तुम सब कुछ बर्बाद कर दो? मम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि माँ बनने के बाद लड़कियां कुछ और कर नहीं सकती? माँ बनना एक कमजोरी नहीं, ताकत है। माँ अपने बच्चे को देखकर ना दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन माँ बनना एक लड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मम्मी, माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है, बच्चा माँ को जन्म देता है। मम्मा, मेरी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट फेज में आप मेरा साथ नहीं दोगी? आई नीड माई मम्मा। बेटा, ये सब बोलना बहुत आसान है, पर ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। जब रियलिटी हिट करेगी, जब सच में बच्चा आ जाएगा और तुम काम नहीं कर पाओगी, जब बच्चे की जरूरतें और तुम्हारा काम का प्रेशर साथ में बढ़ेगा, जब लाइफ का हर एक दिन चैलेंजिंग बन जाएगा, तब तुम्हें समझ आएगा। तो आपकी बेटी किसी चैलेंज से डरती है क्या? नहीं मम्मा, और आप मेरे साथ होंगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मम्मी, मुझे एक बात बताइए, आप भी तो एक माँ है ना। जब मैं आपकी लाइफ में आई, क्या आपके अचीवमेंट कम हो गए? मुझे पैदा करने के पहले आपने ये सब सोचा था? नहीं ना। मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को, नहीं दूंगी। मम्मा, मुझे कुछ और नहीं सोचना, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो। प्लीज मम्मा। मैं मंजरी को देख कर आती हूँ। ये सब कुछ मंजरी को देखकर ही तो हो रहा है। नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद करने नहीं दूंगी। आज मंजरी की गोद भराई में मैं ऐसा धमाका करूंगी कि मंजरी का होने वाला बच्चा सबके सामने मरेगा, और वो दुख देखकर रिद्धि कभी मां बनने के बारे में सोचेगी भी नहीं। और मंजरी के बच्चे के जाते ही प्रथम के सर से मंजरी का भूत उतर जाएगा और प्रथम मंजरी से फ्री हो जाएगा, और मेरे तो बच्चे फिर से पूरी तरह से मेरे हो जाएंगे।
चलो गाइस, सब वेट कर रहे हैं। ये आ गया। ये कौन है? कौन है मतलब? अरे आज मेरी बहन की गोद भराई थी ना, वही अजीब सी दिखने वाली, टेढ़ी आंखों वाली, जिसकी हर वक्त नाक बहती रहती थी। ये सुंदर लड़की कौन है? सही किया। बहन हाँ, अब देखिए ना, मजाक कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत लग रही। आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बड़ा दिन तो होगा ना, जब मेरे दादा मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, तो ये दिन मेरे लिए बेस्ट होगा ना। क्या बात है, तुम बड़ा सजा रही हो मंजरी को। हो सकता है थोड़े दिनों में मुझे भी ऐसा सजना पड़े अपनी गोद पर आई के लिए। वैसे क्या खुसर खुसर हो रही है? कुछ नहीं आई। कुछ नहीं। मुझे नील ने सब कुछ बताया। वैसे रिद्धि, मंजरी तो मुझे नानी बना ही रही है, तो अब तुम दोनों भी मुझे दादी बना ही दो। अरे उधर क्या खुसर फुसर लगा के रखी है? गोद भराई की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ नानी। अरे हाँ रिद्धि बेटा, 4 बजे का मुहूर्त है, तो 4 बजे आरती होनी चाहिए। और ये सारी रस्में 4 बजे से पहले पूरी कर लेना, बाद में राहु काल लगने वाला है। हाँ बाबा, सारी तैयारियां हो चुकी है, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी भी सारी तैयारियां हो रखी हैं। आज सासू मॉम का सच सबके सामने आकर रहेगा।